सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है नवरात्रि का 9वां दिन। मैं अजिता शुक्ला आप सभी का अपने चैनल अजिताज लाइफ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो मॉर्निंग की मेरी पूजा खत्म हो चुकी है और आज होनी है हवन। पंडित जी कराएंगे हवन। तो हवन कराएंगे वो शाम को। तो मैंने अभी अपनी सारी पूजा वगैरह खत्म कर ली है और अब कुछ करूंगी चाय नाश्ता, क्योंकि हवन होने में बहुत ज्यादा देर है। तो हवन होगी शाम में 6:30 बजे। जब हवन हो जाएगी तो उसके बाद मुझे कन्या पूजन भी करना है। तो कन्या में मेरी एक बेटी सावनी रहेगी और मम्मी के यहाँ की शिक्षा और बाकी माता रानी की कृपा से जितनी कन्याएं मिल जाएंगी सबका पूजन हो जाएगा। तो दिन भर मैं तैयारी करूंगी अपने हवन की और कन्या पूजन की। उनके लिए जो भी मुझे खाना पीना बनाना है, माता रानी को जो भी खाना चढ़ाना है, भोग लगाना है, उस भोग की तैयारी करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने दिन का काम। तो आज मैं बना रही हूँ साबूदाने की पकौड़ी। तो व्रत में जो भी सामान बनता है उसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट यूज़ होता है। तो इसमें केवल उबली हुई आलू और साबूदाने भिगोए थे मैंने, और डाला है भुना धनिया, जीरा, नमक, हरी मिर्च और हरा धनिया पत्ता, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना के कर लूँगी। उसके बाद आज मुझे दिन भर काम करना है, क्योंकि शाम को हवन भी होनी है और फिर कन्या पूजन भी है। तो जब भी कन्या पूजन होता है तो उसके पहले मैं घर को एकदम बहुत अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सीधे देवी माता ही हमारे घर पधारने वाली होती हैं। तो उसके पहले हमें अपना घर एकदम अच्छे से चमका के व्यवस्थित कर लेना चाहिए, कोई भी अव्यवस्था ना रहे। तो मैंने सोचा फटाफट अपना नाश्ता बना लूँ और कर लूँ, उसके बाद अपने काम पे लग जाऊँ, क्योंकि आज का समय कैसे बीत जाएगा कुछ पता नहीं चलने वाला है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन पूरा देखिएगा, और किसी भी वजह से अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए और आगे काम अपना करते हैं, लेकिन पहले फटाफट बनाते हैं नाश्ता। आज मैंने एंट्रेंस में यहाँ सामने की स्टडी टेबल रख दी और उस पर डाल दिया है एक टेबल रनर, और रख दी है उर्ली, और उर्ली में अपने ढेर सारे गुलाब मैंने गार्डन से तोड़े हैं और उसको डाल के सजा दूंगी। और जो मैं त्रिशूल खरीद के लेके आई थी आज मैं उसको अपने एंट्रेंस पे रख रही हूँ, और साथ में अपना एक दीपक भी रख रही हूँ जो अखंड ज्योति है, उसके अंदर मैं जला दूंगी धूप। यहीं से सारी कन्याएं मेरी प्रवेश करेंगी। तो एंट्रेंस को थोड़ा सा मैंने सोचा क्यों ना सजा दिया जाए, ताकि अच्छा लगे। और माता रानी का आगमन हो रहा है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा सजा सकती हूँ उतना अच्छे से अच्छा सजाऊंगी और घर की साफ़ सफाई करूँगी। जब हम कन्या पूजन करते हैं तो कन्या के रूप में हमारे घर माता रानी का आगमन होता है, इसलिए हमें माता रानी के स्वागत में कोई भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। जो भी कर सकिए उतना करना चाहिए। तो मैं जो भी कर पा रही हूँ सब कर रही हूँ। तो आज मैंने अपना एंट्रेंस एकदम बदल दिया है, खूब अच्छे से सजा दिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये मेरा अभी का एंट्रेंस है, और अभी तो कंस्ट्रक्शन का काम आगे चल ही रहा है। तो जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो फाइनल एंट्रेंस चेंज हो जाएगा। तो अभी जो मेरा एंट्रेंस है अभी मैं वही डेकोरेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी ये एंट्रेंस वाली डेकोरेशन ख़त्म हो चुकी है, और आगे चलिए दूसरा काम करते हैं। अब दूसरी तरफ मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए थे, तो मेरे कपड़े धुल गए हैं। फटाफट मैं कपड़े पहले छत पे फैलाऊंगी, ताकि फिर एक काम तो ख़त्म ही हुआ रहे। और उसके बाद मैंने एक बार फिर से कपड़े लगा दिए हैं, तो सारे कपड़े ताकि समय से सूख जाएं और मैं उनको फ़ोल्ड करके उनकी जगह रख दूं। मैं ये चाहती हूँ कि शाम भी जब कन्या पूजन का टाइम हो तो घर में कोई भी काम बचा न रहे, केवल और केवल कन्या पूजन का काम रहे और सारी चीज़ें बहुत व्यवस्थित रहे। इस वजह से मैं फटाफट सारे कामों में लगी हुई हूँ। कि मेरा आज का प्लान है कि 4 बजे तक मुझे सारा काम अपना ख़त्म कर लेना है, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि वो 6:30 और 7 बजे तक आ जाएंगे। तो जल्दी से हवन करा देंगे और उसके बाद फिर मैं अपना कन्या पूजन वाला कार्यक्रम कर लूँगी। सारे कपड़े मैंने छत पे फैला दिए। इतनी तेज धूप हो रही है कि मम्मी कहती है कितनी तेज धूप है कि जैसे आज ही सूख जाए। तो आज बिल्कुल वैसे ही लग रहा है कि बाप रे, अगर धूप में थोड़ी देर रह जाए आदमी तो खुद ही सूख जाए। बहुत भयंकर धूप है। और एक बार मैंने कपड़े फैला दिए हैं अपने, और उसके बाद सुनील के कपड़े धुल रही हूँ। वो धुल जाए तो फिर एक बार और छत पे आना होगा और फिर दोबारा फिर आना होगा कपड़े हटाने के लिए। लेकिन अभी कुल मिला के मुझे लगभग 4 बार छत पे आना होगा भैया। बहुत भयंकर धूप है, काम बहुत ज़्यादा है। अभी तो घर की सफाई में ही लगी हूँ। फिर देखिए पूजा का भी सामान सारा तैयार करना है, हवन वाला, और फिर वो भी बनाना है। मैंने अपना सारा काम लगभग ख़त्म कर लिया है। फाइनल एक बार फिर से घर में लगा दूंगी पोछा, ताकि जो भी इधर उधर की थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गंदगी धूल हुई हो गई है दिन भर में वो सब साफ़ हो जाए। तो मैं फटाफट लगाऊंगी पोछा, और उसके बाद फिर अब मैं नहाऊंगी दोबारा, नहा वहा के। और अब मैं शाम के भोग की तैयारी करूंगी, और पूजा की पूरी तैयारी मुझे ही करनी है। और सुनील आएंगे तो वो तो हेल्प करेंगे, लेकिन उसके पहले मुझे जितना भी कुछ पता है हवन के लिए वो सारी चीज़ें मैं हवन की तैयार करके रखूँगी, और भोग वाली चीज़ें भी तैयार करके रखूँगी, ताकि वो हवन में भोग मेरा लग जाए। पंडित जी मेरे हाथों से भोग लगवा दे माता रानी को। इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। तो मेरा लगभग सारा काम हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है, बस यही मैं पोछा लगा के और उसके बाद फिर मैं आपसे नहा के मिलती हूँ।
तो लीजिए, मैं यहाँ पे शाम के लिए तैयार होने लग गई हूँ। मैंने नहा धो लिया है और अब मैं हो जाऊँगी फटाफट तैयार, क्योंकि अब टाइम भी हो रहा है और मैं तैयार होकर लग जाऊँगी अपने भोग बनाने वाले काम में। और पूजा की जो तैयारी करनी थी मैंने तैयारी कर ली है थोड़ी बहुत, और जो थोड़ी बहुत बाकी है वो सुनील आके करवा देंगे। और लेकिन मैं इसके पहले भोग वाली तैयारी कर लेती हूँ। देखिए मैं तैयार होकर कैसे लग रही हूँ। मैंने ये पहनी है स्टील ग्रे कलर की साड़ी। ये मैंने भाई की शादी में ख़रीदी थी और केवल थोड़े टाइम के लिए पहना था और फिर पहना नहीं था, तो आज मैंने यही वाली साड़ी पहनी है। मैं अजिता शुक्ला आप सभी का अपने चैनल एस्टार्स लाइफ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा और भगवान राम आप सब पर सदैव अपनी कृपा बरसाए रखें। तो आप सबका भी दिन कैसा बीता रामनवमी वाला जरूर कमेंट करिएगा। मेरा तो बहुत अच्छा रहा। और अभी पंडित जी आने वाले हैं, पूजा होगी, उसके बाद मैं कन्या पूजन करूंगी। तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरा 9वां दिन है और मेरा कन्या पूजन का दिन आ गया। तो चलिए मैं अपनी कन्या लोग का इंतजार कर रही हूँ, पंडित जी का भी इंतजार कर रही हूँ। जब तक इंतजार की घड़ियां पूरी नहीं होती हैं तब तक कोई आता नहीं है भाई, तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा। तब तक मैं अपना माता रानी का भोग बना लेती हूँ। मैं तैयार होके आ गई हूँ किचन में भोग बनाने के लिए। तैयार क्या होना था, केवल साड़ी ही पहननी थी, क्योंकि मेकअप तो कोई करना नहीं था। नवरात्रि भर हम लोग कोई मेकअप नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोले बॉयल होने के लिए रख दिए थे जब मैं नहाने के लिए गई थी। तो छोले मेरे उबल चुके हैं अच्छे से और अब मैं ग्रेवी की तैयारी कर ले रही हूँ। ग्रेवी में टमाटर, धनिया और इक्का दुक्का हरी मिर्ची डालूंगी ताकि तीखा ना होने पाए, और काजू की ग्रेवी बनाऊंगी क्योंकि लहसुन प्याज तो पड़ना नहीं है। बिल्कुल सिंपल ग्रेवी रहेगी ताकि सिंपल छोला रहे और बच्चे आराम से खा लें। और साथ में बनाऊंगी आटे का हलवा और पूड़ियाँ। तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है मैं उतनी जल्दी से जल्दी अपना भोग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और मम्मी सावनी को लेके आने वाली हैं, अभी थोड़ी देर में मम्मी सावनी को लेके आ जाएंगी। और फिर मैंने कह दिया था सावनी को, दीदी को ही फ़ोन करने के लिए, तो दीदी और सरगम भी आ जाएंगे। और उसके बाद पंडित जी ने फ़ोन किया है, वो भी आने ही वाले हैं, क्योंकि घड़ी ने अब बजा दी है 6:30, बहुत देर हो रही है। और सुनील भी अब आने ही वाले होंगे, थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगे। और जब तक सारे लोग इकट्ठा होंगे तब तक मेरा भोग बन जाएगा और केवल मुझे हवन करनी होगी, और हवन करके मैं फिर अपने कन्या पूजन में लग जाऊंगी। पंडित जी आ चुके हैं और यहाँ पे उन्होंने हवन की प्रक्रिया शुरू करा दी है। तो हवन होने से पहले देवी देवताओं का जो पूजन होता है पंडित जी उसको मुझसे करवा रहे हैं। तो मैं रोली, तिलक, अक्षत, फूल, पान जो भी चढ़ाना है मैं सारा कुछ चढ़ाऊंगी और उसके बाद फिर बैठ जाऊंगी। चढ़ाने के बाद तो थोड़ा मेरा हवन वाले से मंदिर थोड़ा दूर हो गया, तो इस वजह से मुझे से उठ के जाना पड़ा वहाँ पे सब कुछ पूजन करने के लिए। वहाँ पूजा करके आके फिर अब मैं बैठ गई हूँ और अब पंडित जी यहाँ पे हम लोग से संकल्प करवाएंगे। संकल्प करवाने के बाद आगे पूजा होगी, तो पूजा में पूरा बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी करिएगा। अदिति पंचजनाः अदितिरजातमदितिर्जनित्वं दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजाय साय सहसाथो जीव सरदा सतम् हरि ओम। सावनी यहाँ पे अग्नि पूजन कर रही है, क्योंकि अग्नि पूजन कन्या के हाथ से करवाया जाता है। तो पंडित जी सावनी के हाथ से अग्नि पूजन का कार्यक्रम करा रहे हैं। तो सावनी ने किया है अग्नि पूजन। अग्नि पूजन होने के बाद अब हमारी हवन शुरू हो जाएगी। उठा करके अग्नि को अग्नि पूजन करने का 100 रुपये दक्षिणा मिला है, तो बहुत ज़्यादा खुश है वो। स्वाहा ओम रं ओम जुम सा ओम गुरुवा स्वाहा ब्रह्म कमला महेश वन्य पुष्टिवर्धनम गुरुवार में वंदनाम नृत्य और मोक्षे मानता गुरुवा स्वाहा जुम रं ओम स्वाहा ओम रं ओम जुम सा ओम गुरुवा स्वाहा ओम ब्रह्म कमला महेश वन्य पुष्टिवर्धनम गुरुवार में वंदनाम नृत्य और मोक्षे मानता गुरुवा स्वाहा जुम रं ओम स्वाहा ओम प्रथमं सायपुत्र्यै स्वाहा द्वितीयं ब्रह्मचारिण्यै स्वाहा। सुने है प्रणाम माता सुनी कुमाता सब पर बरसाने वाली, बरसाने वाली, दुखियों के दुख को निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माते मन में, हम तो मांगे माते मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली।
यहाँ पर हमारी हवन सकुशल संपन्न हो चुकी है। हवन होने के बाद पंडित जी हम लोग को प्रसाद दे रहे हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद मैं उठ जाऊंगी और फिर पंडित जी के लिए कुछ नाश्ता पानी बनाऊंगी। उसके बाद समय हो जाएगा हमारी कन्याओं के आने का। लीजिए, माता रानी का आगमन मेरे घर में हो चुका है, जिसका मैं इतनी देर से इंतज़ार कर रही थी। तो मैंने शुरू कर दिया है कन्या पूजन। हल्दी रोली अक्षत से मैंने किया है कन्या पूजन और उसके बाद मेरा भोग बन के तैयार है। तो कन्या पूजन के बाद मैं भोग की थाली अपनी माता रानी के आगे लगाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने किया कन्या पूजन। कन्या पूजन करने के बाद फिर मैं भोजन की थाली लेके आई हूँ, सबके सामने रख रही हूँ। तो मेरी 2 ही कन्याएं और एक भैरव बाबा ही हैं। तो मैंने भोजन लगा दिया है और सबने बहुत चाव से अपना प्रसाद ग्रहण किया है। मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी, बच्चों ने बहुत ही मन से खाया। और उसके बाद जब विदा करने की बारी आई तो सबके पैरों में आलता लगाया मैंने। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है कि जब कन्याएं आती हैं तो सबके पैर धुले जाते हैं और फिर पूजन किया जाता है। और जब वो जाने लगती हैं तो उनके पैरों में आलता लगा के आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी कुछ देना है कन्याओं को आप उनको दीजिए और हंसी खुशी विदा करिए। और फिर माता रानी से निवेदन करिए, आग्रह करिए कि माता रानी पुनः 6 महीने बाद हमारे घर में पधारें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से नमस्ते।